हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 9th मैथ्स का टॉपिक एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन 48 करने वाले हैं, जिसमें आपको n पावर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए देखेंगे इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 25 की पावर n+1 है, और माइनस में 25 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n। उसके अलावा डिनोमिनेटर में भी आपको पावर n वाले जो नंबर्स हैं वो दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में हमको उन नंबर पे फोकस करना है जो छोटे हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 5 तो ऑलरेडी छोटा है, लेकिन 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ 5, जो कि ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई बाय, इसको मैं अगर 5 की पावर 2 लिख दूँ, ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, 5 की पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक और पावर है। तो स्टूडेंट्स पावर ऑफ पावर में जो 2 है, जो यहाँ पे 2 आएगा, वो n+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सीधा ही कर रहा हूँ, ये दो स्टेप अलग अलग नहीं ले रहा। ये आप जब एग्जाम में करेंगे तो पूरा कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2n+2 लिख देता हूँ मैं। ठीक है, देखिए 2 जो पावर थी ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये हो गया 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2n। ये तो आप एज इट इज़ लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी दोनों ही नंबर छोटे हैं, तो उनको हम एज इट इज़ लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 5 की पावर 2n+2। आप देख सकते हैं 2 जो है इन दोनों से दोबारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे पहले हमको यही फोकस करना है कि जो 5 की पावर 2n है वो किसी तरह कट जाए ऊपर और नीचे का। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे कॉमन लेने वाला हूँ। अब बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे कॉमन लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं उनको एक नंबर मान के चला जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया एक नंबर, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया दूसरा नंबर। उसी तरह डिनोमिनेटर में भी ये एक नंबर हो गया और ये दूसरा नंबर हो गया। अब इन नंबर्स में से मैं 5 की पावर 2n जो है वो कॉमन निकाल सकता हूँ। देखिए बाकी भी कॉमन आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 की पावर 2n ही कॉमन आ रहा है, लेकिन अभी मुझको बाकियों पे फोकस नहीं करना। 5 की पावर 2n अगर बाहर आ जाता है तो मैं उसको काट लूँगा बाद में, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ आएगी बाहर। तो यहाँ पर अगर मैं 5 की पावर 2n कॉमन लेता हूँ न्यूमरेटर में, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए इस नंबर को देखिए, यहाँ पर 5 एक है जो कि अलग से था, तो वो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर मल्टीप्लाई में अगर इसमें से 5 की पावर 2n मैं बाहर निकाल देता हूँ तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, देखिए +2, और 5 की पावर में, तो इसका मतलब 5 की पावर 2 बचेगा। तो इस तरह से लिखिएगा इसको। ठीक है, इसको सिर्फ 2 मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 2n अगर मैं निकाल रहा हूँ तो 5 की पावर 2 बचेगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे सिर्फ 5 की पावर 2 बचेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉमन में आ चुका है। उसके अलावा अगर मैं इसमें है ना बड़ा ब्रैकेट आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर की मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल वही काम करना है मुझे यहाँ पर भी। तो 5 की पावर 2n अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो क्या बचेगा, देखिए 5, और 5 की पावर 2n कॉमन आ गया तो 5 की पावर 3 जो है वो बचा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 लिखेंगे, और माइनस का साइन पहले से ही लगा हुआ है। इसमें से 5 की पावर 2n अगर मैं निकाल देता हूँ तो क्या बचेगा, 5 की पावर 2। ये लीजिए, ये काम हो गया स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 5 की पावर 2n आप देख सकते हैं बाहर आ चुका है, और इसको मैं काट भी सकता हूँ। ये लीजिए, ये कट गया। अब क्या बचा है, अब तो बड़ा सिंपल नंबर नंबर बचे हैं, तो इनमें आंसर बड़े आराम से निकल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या हो गया, देखिए 5 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2। तो इसको भी हम कुछ पावर्स में ही लेते हैं। ठीक है, 5 की पावर 3 हो गया ये, या इसको हम अब सॉल्व ही कर लेते हैं, क्योंकि माइनस का साइन है ना, तो हमको इसको सॉल्व करना होगा। 5 की पावर 3 क्या होता है स्टूडेंट्स, 125, माइनस 5 की पावर 2 हो गया 25, अपॉन में यहाँ देखिए ये हो गया 5 की पावर 3, इसका मतलब 125 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया 625 माइनस 25। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर लगभग आ ही गया है, ये हो गया हमारा 100 और ये हो गया 600। तो इसका मतलब इसको काट के आपका फाइनल जो आंसर आया वो 1/6 आ गया। तो स्टूडेंट्स
कोई भी मुश्किल क्वेश्चन आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि कॉमन बाहर निकाल के उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो बहुत ही जल्द अगली क्लास में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।